नमस्कार। आज मैं चर्चा करूंगा 1911 की एक घटना की। 1911 में एक महान वैज्ञानिक रदरफोर्ड ने एक प्रोसेस बताया। उन्होंने अल्फा कणों की बमबारी नाइट्रोजन पर की और जैसे ही उन्होंने अल्फा कणों की बमबारी नाइट्रोजन पर की, उन्होंने क्या देखा? उन्होंने देखा कि नाइट्रोजन एलिमेंट ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाता है और साथ ही साथ एक नए धन आवेशित कणों की उत्पत्ति भी होती है। इन धन आवेशित कणों को प्रोटॉन कहा गया। प्रोटॉन H11, प्रोटॉन का एटॉमिक नंबर V1 और एटॉमिक वेट V1। इस प्रोसेस को ट्रांसम्यूटेशन कहा गया। ट्रांसम्यूटेशन मीन्स कि जैसे एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट में बदल जाता है। ट्रांसम्यूटेशन इज ए कन्वर्जन ऑफ वन एलिमेंट इनटू अनदर। अगर मैं दूसरे शब्दों में कहूं, ट्रांसम्यूटेशन इज ए प्रोसेस। कैसा प्रोसेस है? इज ए प्रोसेस इन विच द न्यूक्लियस चेंजेस इन द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स टू प्रोड्यूस एन एटम विद ए डिफरेंट एटॉमिक नंबर। यानी ट्रांसम्यूटेशन अर्थात रूपांतरण एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट में बदल जाता है और साथ ही साथ प्रोटॉन डेवलप होते हैं और जो प्रोटॉन का जो एलिमेंट का एटॉमिक नंबर भी बदल जाता है। ट्रांसम्यूटेशन आर्टिफिशियली भी हो सकता है और नेचुरली भी हो सकता है। इट कैन बी डन इन आर्टिफिशियल मैनर एंड आल्सो अकर्स नेचुरल वे। First artificial transmutation was done by Lord Rutherford in 1911. 1911 में सबसे पहला आर्टिफिशियल ट्रांसम्यूटेशन किसके द्वारा किया गया? सबसे पहला आर्टिफिशियल ट्रांसम्यूटेशन किया गया रदरफोर्ड के द्वारा। और यही वो इक्वेशन थी जो आपके सामने है, जो रदरफोर्ड ने किया। रदरफोर्ड ने नाइट्रोजन पर अल्फा कणों की बमबारी की और ऑक्सीजन प्राप्त हुआ और एक साथ में प्रोटॉन प्राप्त हुआ। इनके अलावा और भी आज हम चर्चा करेंगे बहुत सी न्यूक्लियर रिएक्शंस की। जैसे एक उनमें इक्वेशन है न्यूक्लियर फ्यूजन। ये न्यूक्लियर फ्यूजन क्या है और न्यूक्लियर फिशन क्या है? जो न्यूक्लियर फ्यूजन है, इसमें बहुत छोटे छोटे न्यूक्लियस मिलकर एक अपेक्षाकृत हैवी न्यूक्लियस को बनाते हैं। जैसे आपने देखा क्या हुआ, एक ट्राइटियम और एक ड्यूटेरियम, इन दोनों ने मिलकर क्या बनाया? अल्फा कण। और साथ में एक न्यूट्रॉन भी प्राप्त हुआ। इस इक्वेशन को हम बोलेंगे न्यूक्लियर फ्यूजन हो गया। यानी न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन इन विच स्मॉल न्यूक्लियाई फ्यूज टुगेदर इनटू वन लार्जर न्यूक्लियस विद द रिलीज ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। जो आपने देखा है, सूर्य के प्रकाश का अपार ऊर्जा होती है सूर्य में। उस अपार ऊर्जा का कारण क्या है? उस अपार ऊर्जा का कारण भी न्यूक्लियर फ्यूजन है। और सूर्य में जो इक्वेशन होती है वो आपको सबको याद होनी चाहिए कि सूर्य में हाइड्रोजन नाभिक जुड़कर हीलियम नाभिक बनाते हैं और हीलियम नाभिक के साथ साथ अपार ऊर्जा जनरेट होती है। एक दूसरी घटना की मैं बात करूंगा, न्यूक्लियर फिशन। द फिजन फ्यूजन का जस्ट अपोजिट है। फ्यूजन में क्या हुआ, छोटे छोटे नाभिक मिलकर एक अपेक्षाकृत भारी नाभिक बनाते हैं। और फ्यूजन में क्या होता है, आप देखिए, फ्यूजन में होगा कि यूरेनियम पर मैंने एक न्यूट्रॉन डाला, वो न्यूट्रॉन से वो यूरेनियम, बेरियम और क्रिप्टन में टूट गया और साथ ही साथ 2 या 3 नए न्यूट्रॉन भी डेवलप होते हैं, उत्पन्न होते हैं। इस प्रोसेस को कहा जाता है न्यूक्लियर फिशन। यानी the fission reaction is a nuclear reaction which involves the splitting of heavy nuclei to approximately equal fragments. Means एक इक्वेशन वो है, एक प्रोसेस वह है जिसमें एक बड़ा नाभिक छोटे छोटे नाभिकों में टूट जाता है। इसे बोलते हैं न्यूक्लियर फिशन। जैसे यूरेनियम नाभिक पर जब हमने न्यूट्रॉन की बमबारी की तो वह बेरियम में और क्रिप्टन में टूट गया और साथ ही साथ 2 या 3 नए न्यूट्रॉन उत्पन्न हुए। ये है न्यूक्लियर फिशन। और न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या था? न्यूक्लियर फ्यूजन में था कि छोटे छोटे नाभिक मिलकर एक बड़ा नाभिक बनाते हैं।
और उसमें अपार ऊर्जा उत्पन्न होती है। ज्यादा ऊर्जा न्यूक्लियर फिशन में उत्पन्न होती है, न्यूक्लियर फ्यूजन में, नाभिकीय संलयन में, नाभिकीय विखंडन में। नाभिकीय संलयन में हमेशा ज्यादा ऊर्जा उत्पन्न होती है और उसका उपयोग हम विभिन्न कार्यों के लिए करते हैं।